एक गांव में रमेश अपनी पत्नी माया और अपने दोनों बेटियों के साथ रहता था। रमेश मजदूरी करके अपने घर को चलाने की कोशिश करता था। वहीं माया भी खेतों में फल और सब्जियां उगाती और उसे बाजार में जाके बेचकर रमेश की मदद करती थी। सभी गांव वाले माया से ही सब्जियां खरीदा करते थे। सब्जी ले लो, ताजी ताजी अच्छी अच्छी सब्जी ले लो। कितने की दे रही हो भिंडी? जितने के कल थे उतने के ही हैं काका। भिंडी 20 रुपए किलो है। अच्छा फिर 2 किलो दे दो। माया रामू काका को सब्जी दे देती है। दरअसल माया के खेत में एक कुआं भी था, लेकिन वो कुआं बरसों से सूखा हुआ था। इसलिए माया कुंदन काका के यहाँ के कुएं से पानी लिया करती थी। इससे कुंदन काका को बड़ी दिक्कत होती थी। एक दिन माया अपने खेत में काम कर रही थी, तभी कुंदन आते हैं। खेतों में काम कैसा चल रहा है माया बिटिया? काम तो अच्छा चल रहा है काका। वैसे आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए काका, क्या काम है? मैं तुमको सालों से अपने कुएं से पानी दे रहा हूँ। अब गर्मी आने वाली है, मेरे कुएं का पानी पूरी तरीके से सूख रहा है, इसलिए अब मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। लेकिन काका अभी तो गर्मी आई भी नहीं है। गर्मी आने में तो अभी 3-4 महीने बाकी हैं। तब तक मेरे खेतों का काम कैसे चलेगा काका? वो तुम्हारी परेशानी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं जा रहा हूँ, अब तुम अपना देख लो। इतना कहकर कुंदन काका वहाँ से चले जाते हैं। माया परेशान हो जाती है। घर आकर माया अपने पति रमेश को बताती है। क्या कुंदन काका ने हमारे साथ ऐसा किया? लेकिन क्यों? वो तो मुझे भी नहीं पता। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब हमारा घर कैसे चलेगा। मिंकी और पिंकी के विद्यालय की फीस भी तो भरनी है। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं उनसे बात करता हूँ। इतना कहकर रमेश कुंदन काका के घर चला जाता है। कुंदन काका, आपने कुएं से पानी लेने से क्यों मना कर दिया है? देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, गर्मी आ रही है, मेरे कुएं का पानी सूख रहा है। तभी मैं अगर तुमको पानी दूंगा तो गर्मी तक मेरा कुआं पूरी तरह से सूख जाएगा, इसलिए अब मैं तुमको पानी नहीं दे सकता। लेकिन काका अभी तो गर्मी आई भी नहीं है, गर्मी 3-4 महीने तक हमारे खेतों पर काम कैसे होगा? मैंने माया को कहा और तुम्हें भी कह रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारा खेत है, तुम समझो, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? रमेश ने कुंदन काका को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने रमेश की एक बात भी नहीं मानी। रमेश उदास होकर घर आता है। घर के बाहर माया साधु बाबा से बात कर रही थी। क्या हुआ बाबा, माया से कुछ गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, मैं तो भिक्षा मांगने आया हूँ। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहता। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बाबा, मैं अभी आपको कुछ खाने को देता हूँ। आओ माया, आओ, बाबा को कुछ खाने का ले जाओ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आपके लिए थोड़ा खाना रखा है। अगर मैं वो बाबा को दे दूंगी तो आज आपको भूखा रहना होगा। कोई बात नहीं, मैं भूखे रह लूंगा, लेकिन अगर बाबा यहाँ से भूखे चले गए तो मेरी मुंह से भी निवाला नहीं उतरेगा। जाओ, मेरे हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे दो। रमेश की बात मानकर माया रमेश के हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, जो आज भूखे पेट को तुमने भरा। देखना, आज तुम्हारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन जल्दी ही तुम्हारा नाम इस गांव के अमीर आदमी में शामिल हो जाएगा। भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। माया रमेश से पूछती है, क्या हुआ? कुंदन काका ने कुएं से पानी देने के लिए मान गए? नहीं, उन्होंने मना कर दिया है। मुझे लगता है कि अब हमें हमारे कुएं की खुदाई करनी ही होगी। क्या पता उसमें से पानी निकल जाए। कुएं की खुदाई कराने में पूरे 1000 रुपए लगेंगे। अगली बार 500 रुपए लगे थे, लेकिन कुएं से एक बूंद भी पानी नहीं निकला था। पैसे अलग चले गए। इस बार कैसे निकलेगा? क्या 1000? नहीं, इतने पैसे तो हमारे पास भी नहीं है। अब मैं खुद ही कुएं की खुदाई करूंगा, और खुदाई करने में क्या दिक्कत है?
क्या पता उस बार नहीं तो इस बार पानी निकल आए। क्या आप खुदाई कर पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कल ही कुएं की खुदाई करने के लिए खेत में जाऊंगा। यही सोचकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही दोनों कुल्हाड़ी लेकर खेत जाते हैं। मैं अब कुएं के अंदर जा रहा हूँ खुदाई करने। इतना कहकर रमेश कुएं से अंदर खुदाई करने के लिए चले जाता है। बहुत देर तक खुदाई करने के बाद कुएं के एक पत्थर के नीचे से एक अजीब सी चिपचिपी चीज निकलने लगती है। अरे कुएं के इस पत्थर से ये चिपचिपी सी चीज क्या निकल रही है? ये पानी तो नहीं, अभी इसे छूकर देखता हूँ। ये सोचकर रमेश उस अजीब सी चिपचिपी चीज को छूता है। रमेश को पता चलता है कि पानी नहीं बल्कि तेल है और तभी कुएं के हर पत्थर से तेल निकलने लगता है। रमेश जैसे तैसे करके ऊपर आता है और सारी बात माया को बताता है। क्या कुएं से तेल निकल रहा है? लेकिन हम इतने सारे तेल का करेंगे क्या? अरे भाग्यवान, ये सरसों का तेल है। गांव में इसकी बहुत अच्छी कीमत है और ये सब उन्हीं बाबा की वजह से हुआ है जिन्हें हमने खाना दिया था। उन्हीं के वरदान का फल है। रमेश के कहने के अनुसार माया और रमेश दोनों मिलकर गांव में तेल बेचने लगते हैं। धीरे धीरे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, लेकिन वो दोनों अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ते और दूसरों की मदद करते हैं। जिनके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे, उन्हें वे मुफ्त में भी तेल दे दिया करते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे तमाम मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।